नमस्कार। आप देख रहे हैं आरोही टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हम लगातार जो है आप लोगों को एक राजनीतिक व्यक्ति से मिलवाते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो आज हम आए हैं लगभग 30 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में विश्वास गुप्ता जी से हम आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका सफर। पिताजी का मैं 2019 में स्वर्गवास हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे निवास पर पधारे। समाजवादी पार्टी तो हम लोगों के खून में बसी हुई है। हमारा परिवार समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ परिवार रहा। हमारे पिताजी श्री श्याम प्रकाश गुप्ता जी डॉक्टर लोहिया के समय से समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मई 1963 में फरक्काबाद से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने आए थे तो उनके चुनाव प्रस्तावक हमारे पिताजी थे। उस समय बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, जिसमें जनेश्वर मिश्रा जी थे, मोहन सिंह जी थे, मधु लिमे जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। बहुत बड़े बड़े समाजवादी हमारे यहाँ घर पे आए थे और पूरे चुनाव भर यहाँ रहे थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी उस चुनाव में डॉक्टर लोहिया जी को चुनाव लड़ाने आए थे। तब से हमारा परिवार माननीय नेताजी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने जब से होश संभाला है तब से केवल समाजवाद की ही चर्चा अपने घर में सुनी है। हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग समाजवादी परिवार के बारे में ही हमेशा राजनीतिक चर्चा किया करते थे, लोगों को जोड़ते थे। कई लोग आते थे, रघु ठाकुर जी एक नेता थे समाजवादी, वो भी हमारे यहाँ आते थे। बहुत सारे लोग आते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की, तब उस स्थापना समारोह का जो सम्मेलन बेगम हजरत महल पार्क में हुआ था, उस सम्मेलन में भी मैं अपने पिताजी के साथ मौजूद था। बहुत सारे लोग हमारे पिताजी के साथ यहाँ से गए थे और हम लोगों ने उस सम्मेलन में भागीदारी की थी। उसके बाद हमारा समाजवादी आंदोलन से लगाव बढ़ता गया। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में हमने भागीदारी शुरू कर दी। मई 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उसमें लाल बहादुर शाक्य जी यहाँ से समाजवादी पार्टी के उपचुनाव प्रत्याशी थे। उनके चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ प्रभारी बनकर के माननीय शिवपाल जी आए थे। उस चुनाव में मैं माननीय शिवपाल जी के साथ लगातार रह करके उनके साथ गली गली घूमा था। उसके बाद मैं शिवपाल जी के साथ भी जुड़ गया। अखिलेश यादव जी जिसमें पढ़ाई कर रहे थे, जब वो इटावा आते थे, मैं अक्सर उनसे मिला करता था। हमें याद है सन 98 में इटावा में युवाओं का एक सम्मेलन हुआ था। माननीय मुलायम सिंह जी ने सम्मेलन बुलाया था, हम लोग उसमें गए थे। उस समय भी अखिलेश जी इटावा आए हुए थे, वहाँ पर भी उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ रहा। समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों में काफ़ी समय तक काम किया। अखिलेश यादव जी, नेताजी ने जब कन्नौज की लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया, जब वो 2 जगह से एमपी हो गए थे, तो अखिलेश यादव जी को कन्नौज से प्रत्याशी बनाया गया। हम सब लोग उनके चुनाव में पूरे समय सदा लगातार साथ रहे। जिस दिन उनकी वोटिंग होनी थी 16 फरवरी सन 2000 को, 14 फरवरी को हम लोग एक सभा करके आ रहे थे। हमारा एक्सीडेंट, मैं जीप में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था। अचानक मुझे उसके बाद फ्रैक्चर जब हो गया तो मैं सीधे फरक्काबाद आया, यहाँ हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया और मैं वोटिंग वाले दिन कन्नौज में नहीं रह पाया। मेरे 1.5 महीने तक फ्रैक्चर रहा, प्लास्टर चढ़ा रहा। समाजवादी परिवार से, समाजवादी लोगों से, समाजवादियों साथियों से हमेशा मिलना जुलता रहा। कई बार नेताजी ने जेल भरो आंदोलन किया। जब जब जेल भरो आंदोलन किया, हमेशा मैं सबसे आगे रहा और अब तक मैं करीब 6 बार समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में जेल भी जा चुका हूँ। विपक्ष में रह कर के जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष करना सिखाया है, उस संघर्ष में हमेशा आगे रहा, उस संघर्ष को आगे बढ़ाया। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई,
जो लोग हम लोग के पास आए उनके सारे काम हम लोगों ने किए। यही है, अब आज समाजवादी परिवार एक हो गया है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी एक हो गए हैं। 2012 में भी मैं टिकट मांग रहा था विधानसभा की, लेकिन तब मुझसे ये कहा गया कि इस समय टिकट सतीश दीक्षित जी और उर्मिला जी लगे, इनमें से किसी एक को देना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं, मैं तो पार्टी के लिए संघर्ष करूंगा, पार्टी के हर कार्यक्रम भागीदारी करूंगा। अब आज फिर माननीय शिवपाल जी से बात हुई है, मैंने उनके सामने अपनी बात रखी कि आप फर्रुखाबाद सदर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मैं 30 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक मौका नहीं मिला। और रही जनाधार की बात, भीड़ें तो कोई भी जुटा सकता है। आप चौक पे जाइए, 200 रुपये दे करके चौक से 500 मजदूर इकट्ठे कर लीजिए, पूरे दिन उनको लेकर के घूमिए, उससे आपको जनाधार का पता नहीं चलता है। वो मजदूर आपको वोट नहीं देंगे। वोट आपको वही देगा जिसके बीच में आपने रह के काम किया। मैंने 30 सालों में फर्रुखाबाद के लोगों के बीच में रह के काम किया। मैंने कभी झांपे की राजनीति नहीं की है, मैंने कभी शासन सत्ता की राजनीति नहीं की है, मैंने कभी दिखावे की राजनीति नहीं की है। मैं अपने लोगों के बीच में ज़मीन पे हमेशा बैठा हूँ, मैंने ज़मीन की राजनीति की है। जी, लगातार भाजपा ये दावा कर रही है कि विकास कार्य हुए है और सपा शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो क्या भाजपा शासन में विकास हुए हैं? भाजपा शासन में मुझे कोई विकास का काम नहीं दिख रहा है। भाजपा शासन में केवल घोषणाएं हुई हैं। फर्रुखाबाद जनपद में जो भी विकास का काम हुआ पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, उससे पहले जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री उस सरकारों में हुआ। आज जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है वो माननीय नेताजी ने अपनी सरकार बनाया। आज फर्रुखाबाद गुरसाएगंज का जो रोड पहले बहुत ख़राब था वो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार बनाया। बहुत से ऐसे काम, कई पुल फर्रुखाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बनवाए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में पुनः बन गई होती तो और विकास के कार्य होते। आज जो गंगा एक्सप्रेस वे हम लोगों को छिन गया वो नहीं छिना होता। समाजवादी नेताओं की हमेशा सोच रही विकास करने की, और समाजवादी परिवार की हमेशा सोच रही है जिस तरीके से सैफई का विकास किया उसी तरीके उत्तर प्रदेश के हर गांव का विकास समाजवादी लोग करना चाहते हैं। आप जो है सदर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं फर्रुखाबाद से, तो क्या आप युवाओं के लिए करेंगे या यहाँ के किसान हैं उनके लिए क्या आपकी सोच है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे समाजवादी सोच को? अगर मुझे फर्रुखाबाद की जनता ने मौका दिया तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये होगा कि फर्रुखाबाद ज़िले को, फर्रुखाबाद शहर को एक 4 लेन से जोड़ा जाए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आ गई तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये होगा एटा से लेकर के फर्रुखाबाद होते हुए गुरसाएगंज मार्ग को 4 लेन में तब्दील किया जाए। क्योंकि हम लोग जीटी रोड से बहुत दूर हैं, अब हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे से भी दूर हो गए। हमारा ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है। हमें याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय की बात याद है, जिस समय भारत चाइना का युद्ध हुआ था और चाइना से भारत हार गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में कहा था कि गंगा और रामगंगा के ऊपर अगर पुलों का निर्माण कर दिया जाए तो फर्रुखाबाद में 3 सेना के सेंटर हैं, हमारी सेना को बॉर्डर में पहुंचने बहुत कम समय लगेगा। तो डॉक्टर लोहिया की बात पर ही गंगा और रामगंगा पुल का निर्माण हुआ था। हमारा भी प्रयास, समाजवादियों का भी प्रयास ये होगा कि अगर प्रदेश में जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उस दिन सबसे पहला काम ये कराया जाएगा कि एटा, अलीगंज, कायमगंज, फर्रुखाबाद होते हुए गुरसाएगंज तक 4 लेन को जोड़ा जाए, जीटी रोड टू जीटी रोड। मतलब एटा से जीटी रोड से जोड़ा जाए और फर्रुखाबाद होते हुए गुरसाएगंज से जीटी रोड को जोड़ दिया जाए। ये हमारा पहला प्रयास होगा सरकार बनने पर। और फर्रुखाबाद तो बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है। हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि साहब आप बताएं, फर्रुखाबाद में जहाँ पे चौड़े रोड है उसमें डिवाइडर लगवा दीजिए। बहुत छोटा सा काम था। मैनपुरी देख लीजिए आप, बहुत पतली पतली गलियाँ थी, आज डिवाइडर लग गए, सड़कें चौड़ी हो गई। कन्नौज आप देख लीजिए, बहुत पतले रोड थे, लोग गाड़ियाँ नहीं ले जा पा रहे थे, आज वहाँ पे भी चौड़े रोड हो गए। अगर आदमी व्यक्ति अपने में मन बना ले कि हमें ये काम करना तो काम हो जाएगा। लेकिन अब समस्या एक और अपने यहाँ है कि अब कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहता। जो जैसा चल रहा उसको झेल रहे हैं, नगर पालिका जैसा कर रही है उसको झेल रहे हैं, कोई अपनी बात कहने वाला नहीं है।
पहले के ज़माने में हमें याद है जो लोग चेयरमैन हुआ करते थे, माननीय सत्यमोहन पांडे जी भी यहाँ से चेयरमैन रहे, धनवंती सिंह भी चेयरमैन नहीं, उस समय लोग अपनी आवाज़ उठाते थे जी और उनकी आवाज़ को सुना जाता था और उस आवाज़ के हिसाब से काम होता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ इधर 15 सालों में लोगों ने अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। अब वो क्या कारण है वो आप भी समझ सकते हैं अच्छी से, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जहाँ पर आवश्यकता है काम की वहाँ पर काम नहीं हो रहा है और जहाँ नहीं आवश्यकता वहाँ काम हो रहा है नगर में। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आप नगर पालिका में आ रहे हैं सदर विधानसभा से, तो क्या विकास कार्य नगर पालिका द्वारा किए गए हैं या क्या योजनाएं उनके द्वारा लागू हुई हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। नगर पालिका के जो कार्य हैं, जो सड़कें पहले डाबर की हुआ करती थी, जैसे हमारे तहसील जाने वाला मार्ग है, डाबर का मार्ग है था, उस पर काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन वर्तमान समय में उस पर भी सीमेंट की ईंट बिछा दी गई। आप भी देख रहे हैं। जी जी। और अभी 4 महीने ईंट बिछे हुए हैं और उसकी हालत देख लीजिए क्या हो गई है। ईंट की उपयोगिता कैसे हो सकती है, नगर पालिका ये काम कर रही है और वो क्यों कर रही है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जो रोड डाबर का है जिस पर वजनदार गाड़ियाँ चलेंगी तो वो डाबर का होना चाहिए, सीसी होना चाहिए, ईंट का नहीं होना चाहिए। हमें तो कहीं पर कोई विकास नहीं दिख रहा है। हाँ, हम अखबारों में ज़रूर पढ़ लेते हैं। आज भी मैंने दैनिक जागरण समाचार में पत्र में पढ़ा कि 3 करोड़ रुपये नगर पालिका ने जलकर विभाग के लिए पानी की सप्लाई के लिए पास कर दिया। और हमें नहीं लगता है शहरों में अधिकतर घरों में नल से पानी पहुंच रहा हो नगर पालिका का। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। इससे पहले एक मैंने पढ़ा था कि 8 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए नगर पालिका ने कूड़ा गाड़ी डंपर के लिए। आज आप नगर पालिका में चले जाइए, जैसे ही आप नगर पालिका के ऊपर चढ़ेंगे आप देखेंगे चारों तरफ डंपर और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बहुत से ऐसे वाहन, ऐसे सामान नगर पालिका के यूज वाले खड़े हुए हैं जिनका आज तक उपयोग ही नहीं हुआ। वो पानी में बरसात में कबाड़े हो रहे हैं। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जैसा चल रहा वैसा चल रहा, राम राज्य चल रहा भाई। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। स्थितियाँ बहुत खराब हैं। सपा और प्रसपा का गठबंधन हो गया है, तो इससे क्या चुनाव में इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी को लाभ होगा या प्रसपा को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, समाजवादी लोग जितना माननीय मुलायम सिंह यादव जी से प्यार करते हैं उतना ही प्यार अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी और रामगोपाल यादव जी से भी करते हैं। हम लोगों के लिए सैफई परिवार उसी तरीके से जैसे हमारा घर है। और बहुत समय से 5 सालों से लोगों का राजनीति मन नहीं लग रहा था क्योंकि परिवार में मनमुटाव था। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े हम लोग। 2019 के चुनाव में हमारे पास बहुत वोट था, लेकिन परिवार में मनमुटाव कारण हमें उसका लाभ नहीं मिला। आज 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। परिवार में एकता हो गई है और जिस दिन से परिवार में एकता हुई उस दिन से समाजवादियों में करंट दौड़ गया है जी। और ये करंट दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। 2022 का जिस दिन विधानसभा चुनाव आएगा, 2012 में जिस तरीके से समाजवादियों ने सरकार बनाई थी उससे ज़्यादा बहुमत से 2022 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि अखिलेश यादव जी वो चेहरा हैं जो विकास करते हैं। उनका केवल एक ही काम है, विकास। किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपनी सोच को धरातल पे उतारने का काम 2012 से लेकर 2017 में किया। जो ये एक्सप्रेस वे बने हैं, जो आगरा से लेकर के लखनऊ तक और बलिया तक एक्सप्रेस वे बना है, ये अखिलेश यादव जी की देन है। जो डायल 100 की समाजवादी सरकार की योजना थी, कितनी कामयाब योजना थी। दूसरे देशों से लोग आकर के डायल 100 की योजना के बारे में, समाजवादी सरकार के बारे में पता करते थे। 108 एम्बुलेंस, आज भी वही एम्बुलेंस काम कर रही हैं। इन्होंने कोई नई एम्बुलेंस नहीं खरीदी। जो समाजवादी सरकार के समय एम्बुलेंस खरीदी गई थी उसी से आज भी मरीज अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो आम आदमी के लिए थी, गरीबों के लिए थी, पिछड़ों के लिए थी, अल्पसंख्यकों के लिए थी, दलितों के लिए थी, शोषितों के लिए थी। वो सारी योजनाएं सरकार ने बंद कर दी हैं। इस सरकार ने जो अखिलेश यादव जी के समय का विकास का काम था उसी को नाम बदल करके आगे बढ़ा रही है। इसका अपना कोई काम नहीं। आप देख लीजिए, बलिया तक का जो एक्सप्रेस वे बना वो किसकी देन है? समाजवादी सरकार की देन है। इन्होंने जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, फरक्काबाद, पुराने लेआउट में फरक्काबाद था शामिल। हमें याद है मायावती जी
जब 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री रहीं, उसी समय गंगा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव उन्होंने किया था। और जो उसका उस समय फरक्काबाद ज़िले में भी जगह एक्वायर हुई थी हथियापुर के पास में, और रिलायंस कंपनी को शायद उसका ठेका दिया जा रहा था। तो उन्होंने अपने पोल भी लगाए थे, काफ़ी समय तक पोल लगे रहे, और उसमें फरक्काबाद शामिल था, हथियापुर में इसका कट निकल रहा था। लेकिन इस सरकार ने पता नहीं किस रणनीति के तहत फरक्काबाद से गंगा एक्सप्रेसवे को शाहजहाँपुर लेगा, समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ें हैं, तो विकास की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, सीधी सी बात ये है। अच्छा, आप सदर विधानसभा से दावेदारी भी कर रहे हैं, तो अपने सदर विधानसभा के युवाओं को और वहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम फरक्काबाद की सदर विधानसभा की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुनें जो आपके संग आप उसका कुर्ता पकड़ें, उसका हाथ पकड़ें, वो आपके संग आपकी सिफारिश थाना चला जाए, कोतवाली चला जाए, डीएम क्या चला जाए, एसपी क्या चला जाए, और आपकी आवाज़ के लिए अगर उसे ज़मीन पर धरना देना पड़े तो ज़मीन पर धरना दें। ऐसा जनप्रतिनिधि ना चुनें जो अपने घर में बैठ के राजनीति करे। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास गुप्ता जी, हमारे साथ जो है धन्यवाद। इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। जेल से 7 दिन बचपन की फोटो, जेल तुम जेल हम आपको सही बताएं, हम तो मुलायम सिंह के परिवार में हमें कोई ऐसा शख्स नहीं जो नहीं जानते। पता नहीं कहाँ रखी है।